बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी और मसालेदार वेजिटेबल बिरयानी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेंगे सब्जियों की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप कैरेट यानी कि गाजर। अब सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप कैबेज यानी कि बंद गोभी ले लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, ये मैंने बारीक काट के ली है इसमें, और ये भी मैंने 1 कप ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में और पतला पतला काट लिया है। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जाएंगे मटर। तो ये भी मैंने 1 कप लिए हैं। आप सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियां मैंने सारी ऐड कर दी है इस बाउल के अंदर। अब इसमें हम कुछ सीजनिंग डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ले लिया ½ टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच, और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर 1 चाय का चम्मच, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है। और चिकन पाउडर मैं डालूंगी थोड़ा फ्लेवर के लिए 1 चाय का चम्मच। साथ ही ब्राउन की हुई प्याज मैंने इसमें डाली है, एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, वो डाला है मैंने इसके अंदर। और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर आप नमक मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और दही मैंने ½ कप यहाँ पर ले लिया, और थोड़ी सी मैंने हरा धनिया ले लिया है, और साथ ही पुदीने की पत्तियाँ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। और अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो सारे मसाले मैंने सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मैं कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए एटलीस्ट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक हमारी सब्जियां मैरिनेट होती हैं तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है बड़ी, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, जिनको बारीक कट कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद प्याज को मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। जब प्याज हल्के हल्के फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारे हो गए हैं फ्राई हल्के हल्के से। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते। उसके बाद मैंने एक बड़ी इलायची ली थी, एक बादियान का फूल लिया है, 2 मैंने छोटी इलायची ले ली हैं, 4-5 दाने मैंने ले लिए काली मिर्चों के साबुत, और 4-5 ही मैंने लौंग ले लिए। एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, उनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। और अब ये सारे खड़े मसाले डाल दूँगी मैं प्याज के अंदर, और अब मैं फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि इनकी खुशबू जो है वो प्याज में अच्छे से आ जाए। 2-4 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने दरमियान से काट लिया था, वो ऐड किया, और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी हमारी बिरयानी में। तो बस इनको भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और लाइट गोल्डन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये डाल दिया। अब लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं, क्योंकि ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं। आपके अगर बड़े साइज़ के हैं तो फिर आप 2 अदद भी डाल सकते हैं। तो बस अब टमाटरों को भी मैं 2-4 चम्मच चला के भून लूँगी। तो कुछ देर टमाटर को भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा हुआ था ना, तो उसका खंगाल मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, ताकि टमाटर और मसाला हमारा अच्छे से गल जाए। तो बस ये मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा मैं इसको, और उसके बाद इसको कवर करूँगी। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में मसाले को गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गया मसाले को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारे अच्छे से गल चुका है, टमाटर प्याज बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्जियां जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी सब्जियां मैं डाल दूँगी। अब इन सब्जियों को मैं भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और फ्लेम को मैं कर दूँगी हाई।
हाई फ्लेम में हमने इनको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए सब्जियों को मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खंगाल ऐड करेंगे। जिस बाउल में मैंने सब्जियों को मैरिनेट किया था ना, उसमें मैंने 1/4 कप डाल दिया पानी, और वो खंगाल इसके अंदर डाला ताकि मसाला भी अच्छे से उतर जाए इसके ऊपर से। और ये इसमें थोड़ा पानी भी हम डाल देंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और कवर करके इसको तब तक पकाऊँगी जब तक सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक हम यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने खुले बर्तन में खुला पानी ले लिया, उसमें नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो एक मैंने तेज़पात का पत्ता लिया है, और मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग ले लिए हैं, एक मैंने बादियान का फूल ले लिया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया साबुत। तो खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद पानी में बॉयल आने दूँगी। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं चावल। ये सेला चावल हैं, और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब सारे चावल मैंने डाल दिए कढ़ाई के अंदर, और इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए चावलों में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं चावलों को कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे लंबे चावल बने हैं, ये देखिए। तो इनको तोड़ के हम देखते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा भी ये ना टुकड़ों में टूट रहा है चावल, तो इसका मतलब है थोड़ी सी इसमें कसर है। तो इसको मैं अब मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी। और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हमने फुल डन करना है, इसकी एक कनी हमने नहीं छोड़नी, फुल डन करेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। तो ये देखिए अब दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ। तो चावल जो है, तो चावल बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो बस अब इसका पानी में ड्रेन आउट कर दूंगी, और चावलों को मैं छन्ने में डाल के एक तरफ रख दूंगी। तो आइए जब तक हम मसाले की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, और इसकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखिए ऑयल भी जो है वो किनारों से निकल आया है। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया, और तवे के ऊपर मैं रख दूँगी मसाले वाली पतीली, और उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं बॉइल्ड राइस जो हमने अभी बॉईल करके रखे हुए थे। तो ये सारे के सारे चावल जो है मैंने डाल दिए पतीली के अंदर। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँगी इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर ले लिया था, और उसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप जो है वो केवड़ा एसेंस के डाल दिए थे। तो ये अब मैं चावलों के ऊपर इस तरह से फैलाते हुए डाल दूँगी कलर। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने घी लिया है, वो मैं इस तरह से डाल दूँगी थोड़ा सा फैलाते हुए। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी मैंने डाल दिया। अब इसकी जो लिड है उसके ऊपर मैंने कपड़ा भी चढ़ा दिया, साथ ही वो रख दूँगी इसके ऊपर, और हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पहले पकाऊँगी। जब इसमें स्टीम अच्छे से बन जाएगी फिर फ्लेम को मैं कर दूँगी लो, और लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए चावलों को दम पे छोड़े हुए, और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इनमें से। ये देखिए कितना खिला खिला चावल बन के तैयार हुआ है। साथ ही ये बिरयानी बहुत ही चटपटी और स्पाइसी भी बनी थी। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और मसालेदार वेजिटेबल बिरयानी या फिर सब्जियों वाली बिरयानी बनके तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप के घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तब आप इसको बना सकते हैं, और उनको बहुत ही पसंद आने वाली है बिरयानी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।